हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ पोटैटो पूड़ी। आलू वाली पूड़ियाँ हैं, ये बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक सी रेसिपी है। इस्लामाबाद से लाहौर मूव करते हुए हमने एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के टाइम ये खाई थी और बहुत टेस्टी थी। जब मैंने घर में आके बनाई है तो बिल्कुल वैसे ही बनी। तो मैंने कहा मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। इसके लिए हम सबसे पहले उसका आटा गूंद लेते हैं। मैं यहाँ पे होल व्हीट के साथ बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था हमने होल व्हीट और मैदा मिक्स करके बनाया है। तो आप इसे होल व्हीट और मैदा मिक्स करके भी बना सकते हैं। ये 3 बॉल्स आटा है, इसके इस बॉल से मैंने लिया है 3 बॉल। आप इसमें 2 बॉल आटा और 1 बॉल मैदा भी मिक्स करके इसे रेडी कर सकते हैं। इसमें मैं 1.5 स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर लें हम। इसको मैं हल्के नीम गर्म पानी से गूंद रही हूँ, जिसे आप इजीली हैंड डाल सकते हैं। जिसमें हल्के नीम गर्म पानी से हमने सख्त हाथों से नहीं, सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से हमने ये आटा गूंदना है, तभी ये पूड़ियाँ बड़ी सॉफ्ट सी फ्लफी सी बनती हैं। आप देख रहे हैं मैंने हैंड्स पे ज़ोर नहीं डाल रही, ना ही मैं बहुत ज़ोर से प्रेस कर रही हूँ आटे को। सॉफ्ट सॉफ्ट आटे को हमने हल्के हल्के हाथों से, पोले पोले हैंड से थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के गूंद लेना है इसे। इसकी गुंदाई जो है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हमने हल्का हल्का लेके पानी इसका सॉफ्ट सा एक डो रेडी कर लेना है। ये देखें, हल्के हल्के हैंड से आटा गूंदा गया है, बहुत सॉफ्ट सा आटा गूंदा है ये। इस आटे को साइड पे करके, ये 1 बॉल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, ये ट्रिक है इसकी। ये सारी की सारी इसमें डाल दी। अब हमने ये आटे को इसके साथ गूंदना है, और तब तक गूंदना है जब तक ये आटा जो है इस ऑयल को अच्छे से ऑब्जॉर्व ना कर ले, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो 4 से 5 मिनट लगते हैं। हल्के हल्के हैंड से हमने ये सारा ऑयल आटे में ऑब्जॉर्व करवाना है, इस तरह से कि अच्छे से ये ऑब्जॉर्व हो जाए और बिल्कुल सेट हमारा आटा हो जाए। ये देखें, आटा हमारा बिल्कुल सेट हो गया, सारा ऑयल इसने ऑब्जॉर्व कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हम इसे एक बॉल में रख लेंगे इस तरह से, और इसको हमने 30 मिनट्स का टाइम देना है सेट होने का, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में हम अपने जो पोटैटो जिसकी हमने पूड़ी में फिलिंग करनी है उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। स्टव पे मैंने रखा है एक फ्राई पैन, उसमें 2 to 3 स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल का गर्म होने का हमने वेट नहीं करना। इसमें मैंने ऐड करना है 1 स्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाफ स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ स्पून ही हल्दी पाउडर। इसको हमने हल्का हल्का सा मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमें सूंधी सी खुशबू आनी शुरू होगी मिर्च की, सारे स्पाइसेस की, हमने इसमें पोटैटो ऐड करना है। ये काम जल्दी करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देती मिर्च हमें, वो जल जाती है। तो ये देखिए, बबली सा होना शुरू हुआ है, खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो हम इसमें जो हमने अच्छे से मैश करके रखे हैं पोटैटो, वो हमने इसमें डाल देने हैं सारे के सारे। और स्टव हमने सौंधी सी खुशबू के बाद ऑफ कर देना है, ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो जल ना जाएं। तो ये सारे पोटैटोज इसमें डाल देंगे। पोटैटोज इसमें डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसी गरम गरम में ही हमने ये ज़ीरा पाउडर है, ये मैंने रोस्ट करके ज़ीरा यानी तवे पे या फ्राई पैन में हल्का हल्का सा भून लें, सौंधी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो उतार के ठंडा करके इसको मैंने पीस लिया है, ज़ीरा पाउडर। इसी तरह धनिया पाउडर भी मैंने रोस्ट करके धनिए को तवे पे उसे पाउडर बनाया है। ग्रीन चिली है, 2 ग्रीन चिली बारीक बारीक चॉप कर लें, और हरा धनिया है, चॉप्ड हरा धनिया है ये। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं। मैंने स्टव से फ्राई पैन उतार लिया था। अब इसको एक बाउल में करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए 20 मिनट्स हो गए हैं और जो हमारा आटा है वो सुपर सॉफ्ट सा आप देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल सेट हुआ हुआ है। हैंड पे ऑयल लगा लेंगे हम और इसके स्मॉल स्मॉल से हम पेड़े बना लेंगे इस तरह से करके। इस तरह से पेड़े बनाएं। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करके बड़ा करेंगे। साइड्स इसके पतले करते जाएंगे, दरमियान से ये मोटा होता जाएगा। ये इस तरह से बड़ा हो गया। जो हमने पोटैटो बनाए थे प्रॉपर एक मुनासिब अमाउंट लेंगे उसकी और इसको पेड़ों को ऐसे करके कवर कर लेंगे, पोटैटो को इस पेड़े पे, और इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। सेट कर लेंगे अपना पेड़ा। ये हमारा एक पेड़ा रेडी हो गया और इस तरह से करके जितनी पूड़ियाँ मैंने बनानी है मैं वो रेडी कर लूँगी। हमने पूड़ियाँ बनानी थी उतने हमने पेड़े रेडी करके रख लिए हैं। हम उठाएंगे एक पेड़ा, इस तरह से सेट कर लेंगे। ये हमारा रेडी है। हमने बेलन पे ऑयल अप्लाई करना है। हमने इसमें कोई खुश्का या कोई भी मैदा वगैरह कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। बेलाई के टाइम वर्किंग सरफेस पे भी मैंने ऑयल अप्लाई किया है, बेलन पे भी यानी रोलिंग पैन पे भी। हम हल्के हल्के करके पोले पोले हैंड से अपनी पूड़ी को बेलेंगे और बड़ा करते जाएंगे। पूड़ी हमारी नॉर्मल जितनी हमने करनी थी बड़ी वो हो गई है। हर तरफ से इक्वल होनी चाहिए, कहीं से मोटी या कहीं से पतली ये नहीं होनी चाहिए। स्टव पे मैंने अपना पैन रखा था गरम करने के लिए। इसमें मैंने ऑयल डाला है 2 to 3 स्पून। स्टव ऑन था। अब हमने अपनी पूड़ी उठानी है और स्टव पे रख देंगे। हल्के हल्के हमने इसे प्रेस कर करके पहले एक साइड इसका कुक होने के लिए 2 to 3 मिनट्स देने हैं और उसके बाद दूसरा साइड देना है। आराम से हमने इसे कुक करना है कि प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। फ्लेम मेरा मीडियम पे है, मीडियम पे ही आराम से हम इसे कुक करेंगे। 2 मिनट से एक साइड पे कुक कर रहे हैं। आप दूसरी साइड पे भी ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल का अमाउंट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी साइड पे फ्लिप कर दिया हमने। अब हम दूसरी साइड पे इसे 2 to 3 मिनट कुक करेंगे। हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे हर तरफ से कि हर तरफ से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। आफ्टर 2 मिनट्स हम इसे फिर फ्लिप कर देंगे। देखिए हमारा क्या प्यारा सा कलर गोल्डन से कलर में हमारी पूरी रेडी हुई है। तो इसे निकाल लेंगे, प्लेट में कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से करके मैं बाकी की पूड़ियाँ भी रेडी कर लूँगी। इस तरह से उसने हमें रेस्टोरेंट में सर्व किया था पराठे के ऊपर अंडा, तो मैं भी आपको इस तरह से ही सर्व करके दिखा रही हूँ। बहुत क्रिस्पी यमी सी पूड़ियाँ बनी हैं। ज़रूर ट्राई करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं इनकरेज होती रहूँ और इसी तरह से अच्छी झटपट बनने वाली रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। तो मैंने तो बनानी है सारी पूड़ियाँ और मैं जा रही हूँ इसे सर्व करने, तो आप भी ज़रूर बनाएँ और मुझे अपनी दुआओं में शामिल कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।